लेकिन ये पूछे 3 गो तो प्रथम, ये 3 गो पूछे शून्य, 3 3 6 7। तो आप पूछा एक था, बताएं 7 है, और यही खास बात है। करता है, मान लीजिए किसी का झगड़ा हुआ है और किसी का मुंह फट गया, अब जाता है कहता अच्छा भैया तनी ज्यादा लग गया, मुंहवा ज्यादा फाड़ दिया है, बड़ा खून फेंक रहा है। तो अब क्या हुआ कि झगड़ा किया नहीं, जाके झगड़ा को बढ़ा दिया। इसको बोलते जुड़ना। तो सही बताइए उत्प्रेरक क्या होता है? जुड़ना के जैसा होता है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 2 और ये ऑब्जेक्टिव का शानदार सा कंसेप्ट। आप लोग पीछे का वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो पसंद है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का फायदा का ये सौदा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बोल रहा है कि उपस्थित एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि का विक्रिया है। अरे यार हम आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपके सामने पेश कर दे रहे हैं, कोई भी पूछेगा ना आप लोग ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देंगे। देखिए शून्य कोटि के लिए आपको बता दे, शून्य कोटि के लिए एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल का जिक्र किया गया है। कौन कौन मेरे भाई? तो पहला अमोनिया का, ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया का, ठीक है, प्लेटिनम के सतह पर विघटन। पता है किस में टूटता है? नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। बोले ठीक है, बैलेंस आप खुद से कीजिएगा। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन होता है सोना के सतह पर। पता है किस में? तो हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में। बोले अच्छा। तो एक और है शून्य कोटि का, H2 + Cl2 सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में HCl बनाता है। ये तीनों एग्जाम्पल मेरे भाई क्या है? शून्य कोटि का है। क्या आपको प्रथम कोटि का भी अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे दे जो आप लोगों का एनसीईआरटी में है? तो बोले कि दम बता दीजिए प्रथम कोटि। बोले ठीक है, लाइए। तो पहला हाइड्रोजन पैराऑक्साइड H2O2 का विघटन यदि बोलेगा तो ये H2O + O2 में टूटता है। और आप लोगों का N2O5 का यदि विघटन बोलेगा तो NO2 + O2 में टूटता है। और एक और प्यारा सा है, ये यही काम का है और बाकी सब यू बदनाम है। चलिए समझिएगा। ये बेचारा C2H5, C2H5 नहीं, CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5 C3 COO C2H5, और इसको हम लोग जल से अपघटित कराएंगे। जल मतलब H2O, ठीक है। तो ये H2O वास्तव में क्या होता है? H और OH होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि यहां से ब्रेक डाउन होता है, और ये H को मोहब्बत होता है इससे और इसको मोहब्बत होता है OH से। कहते कि एक काम करते हैं, ले चलते हैं 7 समुंदर पार। तो COO और ये हो गया ऐसा, और यहाँ पर होगा क्या? C2H5OH। बात खत्म। यही तो इसका कंसेप्ट था। और ऐसे ही एक प्यारा सा बात ये है कि चलिए आप एथिल एसीटेट का बताइए। तो CH3 COO C2H5 को हम लोग क्या करेंगे? NaOH के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। अब इसमें NaOH टूट जाएगा और यहाँ से ये टूट जाएगा। इसको मोहब्बत है सोडियम से और इसको मोहब्बत है अल्कोहल से। क्या करेगा? ऐसे करेगा CH3 COO और क्या बन जाएगा? Na, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे C2H5OH। ये समझ में आया? तो ये हम लोग का केवल द्वितीय कोटि का है। लेकिन ये पूछे 3 गो तो प्रथम, ये 3 गो पूछे शून्य, 3 3 6 7। तो आप पूछा एक था, बताएं 7 है, और यही खास बात है। ओके, तो यही आप लोगों का कमाल का कंसेप्ट है। तो ये आपसे बोल रहा है कि NaOH का, NaOH यदि बोलेगा ना, NaOH का विघटन, NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट बोलेगा तो हम लोग का हो जाएगा द्वितीय कोटि, जो इसका सही जवाब है। लेकिन वही केवल जल की उपस्थिति में करता है ना, तो हम लोग का क्या होता है? प्रथम कोटि। बोले क्यों होता है सर ऐसा, बता सकते हैं क्या? हाँ, तो चूंकि जब जल मिलाते हैं ना तो जल ज्यादा मात्रा में रहता है और एथिल एसीटेट कम मात्रा में रहता है। अभिक्रिया करने के दौरान एथिल एसीटेट पहले खत्म करके अभिक्रिया को सीमित कर देता है, और ऐसे को हम लोग बोलते हैं छद्म कोटि का विक्रिया। और जितना भी छद्म कोटि का विक्रिया है वो प्रथम कोटि का विक्रिया होता है। बोले अच्छा, लेक्चर ज्यादा हुआ और दिमाग का एकदम पूरा दही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक है इतना, तो बताइए अभिक्रिया कोटि। जब भी अभिक्रिया का कोटि निकालना होगा तो उसके घातों को जोड़ेंगे। आपको लग रहा है घात को जोड़ेंगे तो एन आएगा, क्या ये एक छुपा है? नहीं, ये छुपा हुआ चीज को निकाल दीजिए ना तो बवाल मचा देगा। तो ये हम लोग का n हो गया और ये 1 हो गया, और जोड़ेंगे तो n+1 हो गया। तो सही जवाब हम लोग का n+1 हो गया। क्या बुझाया? ओके नेक्स्ट।
किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण इतना है तो अभिक्रिया का कोटि बताइए। आपको बताना है अभिक्रिया का कोटि क्या होगा। तो मेरे भाई आपको हम बताएं कि अभिक्रिया के कोटि के लिए क्या करना होता है। तो हमेशा उसके घातों को जोड़ा जाता है। तो उसका घात 1/2, इसका घात 1/2, तो 2/2, तो आंसर 1, तो आंसर 1। तो जवाब, सवाल का जवाब कहाँ है? 1। आंसर नंबर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर बोल रहा है वैसे ही, बोल रहा है कि अभिक्रिया के कोटि बताइए। अरे नादान बालक, इसके घातों को जोड़िए, 2 1 3 आया, 3 को लिखिए और आंसर को मारिए और छाप लीजिए। सॉरी, छाप लीजिए। व्हाट डू मीन बाय छाप लीजिए? उतार लीजिए। बोल रहा है कि अच्छा ये जल में H2 + Cl2 रिएक्शन 2HCl। पूछ रहा है अभिक्रिया के कोटि क्या है। आपको बताया थे ना, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हो गया। प्रिंटिंग वाले लोगों को माफ किया जाए और थोड़ा सा यहाँ पर साफ किया जाए। क्या होगा? तो सूरज के प्रकाश होगा। तो ये कैसा होता है? तो ये हम लोग का शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट। फिर बोल रहा है कि पीएच का मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। प्रतिक्रिया की कोटि बताइए। क्या कमाल का सवाल है, और हम हैं तो सब धमाल सा सवाल होगा। देखिए इस तरफ, आइए आपको बताते हैं। पहले तो बात कि आपको ये सीखना पड़ता है कि जो H+ का जो सांद्रता होता है ना, वो 10⁻⁻ pH के बराबर होता है। बोले कि पता है, अब आगे बताइए, अब बक बक आगे कीजिए। तो शुरू में pH कितना था? 2। तो इसके लिए H+ का जो सांद्रता होगा वो 10⁻⁻2 होगा। फिर बाद में जो होगा जो बाद में वाला जो सांद्रता होगा H+ का सांद्रता वो 1 हो गया, तो उसका हो गया 10⁻⁻1। बोले कि ये भी क्लियर। अब नेक्स्ट बताइए। फिर बोल रहा है कि जब 2 से 1 किए ना तो प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो गया। यानी हमने आपको बताया कि dx/dt, यही है ना भाई, dx/dt, ठीक है। तो ये कितना था? तो इस समय जो हम लोग का कोटि था, इस समय जो pH था, इस समय मेरे भाई pH जो था वो कितना था? pH = 2 था। अब यहां पर हमने dx/dt किया और यहां पर हम लोग का क्या हो गया? pH बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। बोले ठीक है। ये pH = 2 और ये pH = 1। बोले कि ठीक है सर, इतना बात तो हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। अब ये बताइए कि जब pH = 2 था, pH = जब 1 किए, तो ये वाला जो मान है ना, इसका 100 गुना है। यानी इसको यदि मान प्राप्त करना होगा ना, तो इसमें 100 से गुना करना होगा ना, तभी मिलेगा। यानी इसको 100 से जब तक गुना नहीं करेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें 100 से गुना करें, नहीं। हम बोले कि जो x है ना वो y का 100 गुना है, तो इसमें जब तक 100 से गुना करेंगे नहीं तो ये मिलेगा नहीं। समझ में आया? यानी गुना उसमें नहीं करना होगा जिसमें बोला जा रहा है वो गुना है, इसमें गुना करना होगा, क्योंकि उसको गुना करने पर ही आएगा। बोले गुना गुना गुना, पता नहीं क्या हो गया। चलिए देखिए इस तरफ। तो dx/dt किसके बराबर होता है? तो H+ के सांद्रता का पावर क्या होता है? n होता है, ठीक है। इसके बराबर है ना dx/dt, आगे k लगा हुआ है। बोले ठीक है। और गुना हम लोग 100 है तो 100 कर दिए। तो dx/dt क्या कर रहे हैं यार? मतलब कुछ भी लड़के लोग पागल है क्या? तो यहाँ पर H+ की सांद्रता का पावर n और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब भैया ये H+ क्या है? pH = 2 के लिए। तो यहाँ पर अच्छा k से k तो खत्म हो गया, k का बात ही हटाइए, ठीक है। H+ का वैल्यू बताइए, H+ का वैल्यू बताइए। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? -2। और पावर कितना है? n। और ये 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। बोले वाह सर, H+ मतलब क्या? 10 का पावर कितना हो गया? -1 का पावर कितना हो गया? n सर। बोले कि अच्छा, अब ये कमाल का बात आपको पसंद आएगा। ये नीचे का बेस सेम है, 10 10 सेम है, और दोनों ऊपर गुना किए तो 10 का पावर कितना हो गया? -2n। और यहाँ पर गुना किए तो 10 का पावर 2, और यहाँ पर गुना किए 10 का पावर -n। अब ये आप लोग जानते हैं कि घात जब बेस सेम हो तो घात को जोड़ देते हैं। नहीं, 10 का पावर -2n + 2 हो गया और नीचे 10 का पावर -n हो गया। अब आप लोग अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, बेस सेम होगा तो ऊपर वाला बात बराबर होगा, यानी -2n + 2 जो होगा -n के बराबर होगा। ये माइनस को इधर ला देते हैं ना तो अच्छा लगेगा, यानी 2n -n, और यहाँ पर क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो गया? n बच गया, यहाँ पर क्या हो गया? 2, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसका सही जवाब क्या होगा? ये हम लोग का कोटि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? द्वितीय कोटि। नेक्स्ट, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान समान होता है? हमने आपको बताया था कि देखिए भाई, ये यदि आप लोग लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला यदि इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को कुछ का भी निकाल देंगे, कुछ का। ठीक है, कैसे? यदि हम लोग बोलेंगे शून्य कोटि तो इनकी जगह पर शून्य रखिएगा, प्रथम कोटि तो प्रथम रखिएगा, द्वितीय तो द्वितीय, ठीक है। तो शून्य कोटि रखिए, शून्य कोटि निकालिए, लीटर मोल इनवर्स
का पावर 0-1 सेकेंड इनवर्स। अब ये किए तो क्या हो गया, ये लीटर का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया मोल, और क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। यानी ये हो गया मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोले ठीक है, ये तो बात क्लियर लग रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि ये हम लोग का जो है शून्य कोटि का मात्रक निकल के आ गया। और शून्य कोटि का जैसे ही मात्रक निकल के आया तो आपको तो पता है कि अभिक्रिया का जो वेग का मात्रक होता है, अभिक्रिया का जो वेग का मात्रक होता है वो कितना होता है, वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही सवाल का क्या है, जवाब है। ठीक है, तो ये कौन सा है जिसमें भैया दोनों सेम है, तो ये हम लोग अभिक्रिया के वेग का मात्रक है और ये शून्य कोटि का, और दोनों आपको दिख रहा होगा सेम है। आप चाहे तो प्रथम कोटि की भी निकाल सकते हैं, गलत बात नहीं है। इन की जगह पे एक रखिए, एक में से गया 0 और किसी का पावर 0 मतलब 1, यानी इसका बी में से तो क्या होगा, सेकेंड, इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। कौन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट, अरे यार नेक्स्ट बोल रहा है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या भूमिका होता है। वही होता है जो लड़ाई में जो होता है जोरन डालने वाला का काम करता है। मान लीजिए किसी का झगड़ा हुआ है और किसी का मुंह फट गया, अब जाता है कहता अच्छा भैया तने ज्यादा लग गया, मुंहवा ज्यादा फाड़ दिया है, बड़ा खून फेंक रहा है, तो क्या कीजिएगा, तो लीजिए आप भी अधबार चला के मार दीजिए ना। अब क्या हुआ कि झगड़ा किया नहीं, जाके झगड़ा को बढ़ा दिया, इसको बोलते जोड़ना। तो सही बताइए उत्प्रेरक क्या होता है, जोड़ना के जैसा होता है। यानी यह अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है लेकिन फिर अभिक्रिया में जाकर उसके वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने आप को बिना बदले अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। क्या घटाता भी है, नहीं। जिन लोगों को भ्रम होता है और जो सही लिखे हैं लोग जवाब कि बढ़ाता है घटाता है, वो गलत बात है और जनरली ज्यादा किताब यही लिखता है। लेकिन एनसीईआरटी में ये बात को बहुत अच्छा से लिखाया गया है कि हाँ, एनसीईआरटी में बात बताता है कि जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे उसे उत्प्रेरक नहीं, उसे निरोधक कहते हैं। इफ यू read NCERT that time you clear understanding what is the concept of उत्प्रेरक। ओके, तो आप लोग ये बात को समझेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है उत्प्रेरक का। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट चीजों को सीखते हैं। फिर बोल रहा है कि अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। क्या कमाल का बात है सर, क्या वाव, फंटास्टिक, पसंद आया बात। पता है दोस्त कि अभिकारक के अणु को दूसरे के पास जाने के लिए, दूसरे अणु से टकराने के लिए ऊर्जा चाहिए। यदि उसमें ऊर्जा ना हो ना तो वो गति करेगा नहीं, गति करेगा नहीं, टक्कर होगा नहीं, टक्कर होगा नहीं, अभिक्रिया होगा नहीं, अभिक्रिया होगा नहीं, तो संपन्न कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के बात की अभिकारक के अणु को एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर टकराने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी वो ऊर्जा मिलेगा तो गति करेगा, गति करेगा तो टक्कर होगा, टक्कर होगा तो अभिक्रिया संपन्न होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या ये बातें पसंद आई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर बोला कि अभिक्रिया के वेग को निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, तो उसके लिए आप लोग क्या पढ़े हैं, k बराबर ए का पावर माइनस ई ए बाई में क्या पढ़े हैं, माइनस ई ए बाई में आर टी पढ़े हैं। बोले ठीक है, पढ़े हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूला के अनुसार देख सकते हैं कि वेग स्थिरांक में भैया ताप है और सक्रियण ऊर्जा, यानी दो चीज पर निर्भर कर सकता है, ताप पर और सक्रियण ऊर्जा पर। तो कौन कौन है, सक्रियण ऊर्जा है और ताप है। ठीक है, और तो और इसके सांद्रता पर निर्भर कर सकता है, लेकिन हाँ कभी भी उसके अनुक्ता पर निर्भर नहीं करेगा। यानी पूछेगा किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो उसका अनुक्ता पर निर्भर नहीं करेगा। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट में लिखेंगे थैंक यू सो मच, और आप लोगों के लिए भी थैंक यू और आशीष पब्लिकेशन के लिए भी थैंक यू।